देखिए 3 प्लाई का धागा है, 2 नंबर का क्रोशिया हुक का यूज कर रही हूँ। अब इसका ऊपर कोई भी धागा और क्रूस लेकर बना सकते हैं। आप चाहे तो ये 4 प्लाई का धागा और 3 नंबर का क्रोशिया हुक से भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए ये इसमें ऊपर आपको चेन डालना है, ये स्लिप नट है। स्लिप नट बनाने का 16 चेन डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 चेन में इसमें डाल रही हूँ। देख सकते हैं 16 चेन डालने के बाद इस तरीके से लपेटने हैं। डबल क्रोशिया बिनाई के लिए 3 चेन छोड़ना है, 1 2 3 3 चेन छोड़कर चौथी वाली में आपको डबल क्रोशिया बिनाई बिनना है। देखिए इस तरीके से प्रत्येक चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बिनाई बिनते हुए 16 चेन में हम टोटल 3 चेन छोड़कर 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से प्रत्येक चेन में एक एक बार बिनेंगे तो ये 14 डबल क्रोशिया बिनाई इसमें आता है। अब देखिए इस तरीके से मैं इसमें 14 डबल क्रोशिया बना रही हूँ, मतलब ये चेन वाले भी आपको काउंट करना है। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 इस तरीके से मैं इसमें बना रही हूँ। इतनी बनाने के बाद देखिए इसका ऊपर चेन डालना है, 3 चेन, 1 2 3। ये डबल क्रोशिया बिनाई के लिए हर बार आपको 3 चेन डालना है साइड में। अब देखिए इतने होने के बाद किस तरीके से बिनना है फिर मैं आपको बता रही हूँ। लपेटना है। अब देखिए प्रत्येक चेन में आपको डबल क्रोशिया बिनाई बिनना है एक एक बार। देखिए इसका चेन ये हम चेन डाल चुके हैं। दूसरा ये इसका ऊपर देखिए ये चेन वाला है, इसी में आपको बिनना है। देखिए 1 2 3 और ये चेन वाला लेंगे तो 4। देखिए 4 बार मैं बना चुकी हूँ। इतने होने के बाद इसका ऊपर आपको चेन डालना है, 3 चेन, 1 2 3। देखिए 3 चेन डालने के बाद इस तरीके से लपेटना है। नीचे भी 3 चेन छोड़ना है, 1 2 3, मतलब 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। अब देखिए ये 1 2 3 छोड़ने के बाद ये चौथी वाले में आपको फिर बना देना है डबल क्रोशिया बिनाई 2 बार। एक बार फिर इसी लूप में आपको फिर एक बार बिनना है 2 बार, ठीक है। तो इस तरीके से बनाइएगा। अब इसका ऊपर फिर 3 चेन डालना है, 1 2 3। मैं डाल चुकी हूँ 3 चेन, लपेटना है। अब देखिए फिर इधर भी 3 डबल क्रोशिया छोड़ना है, 1 2 3। यहाँ से आपको बिनना है, 3 चेन छोड़कर चौथी वाली से बिनना है 4 बार। एक बार 2 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार, ठीक है। टोटल ये 14 जो हमारा डबल क्रोशिया है इसमें हम इस तरीके से डिजाइन बना चुके हैं, ठीक है। इतने होने के बाद इसका ऊपर फिर मैं दिखा रही हूँ 3 चेन डालना है, 1 2 3। ये 3 चेन डबल क्रोशिया बिनाई के लिए है। ये साइड में ये आ जाता है और इसको भी आपको काउंट करना है। और एक बन चुका है, इसको डबल क्रोशिया काउंट करना है, एक डबल क्रोशिया बन चुका है। अब बाकी का 3 बनानी है, 1 2। देखिए ये जो डबल क्रोशिया का ऊपर चेन है इसी में हम बना रहे हैं चेन में। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर फिर 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन। 3 चेन डालने के बाद ये बीच सेंटर में लेकर आना है और स्लिप स्टिच बिनाई बिनना है, ठीक है, इस तरीके से। अब इतने होने के बाद फिर 4 चेन डालना है, 1 2 3 4। फिर से इधर ही आपको स्लिप स्टिच लगा देना है। इसको स्लिप स्टिच नाम से जाना जाता है ये बिनाई की। अब इतने होने के बाद फिर आपको 3 चेन डालना है, 1 2 3, ठीक है। अब फिर देखिए ये डबल क्रोशिया का ऊपर जो चेन है वो चेन में आपको प्रत्येक बार एक एक बार बिनना है। देखिए 1 बार 2 बार
3 बार और ये 4 बार, ठीक है। देखिए इस तरीके से। अब फिर इसका ऊपर किस तरीके से बिनना है, 1 2 3, 3 चेन, ये डबल क्रोशे बिनाई के लिए है, मैं बार बार बता रही हूँ। अब देखिए फिर लपेटना है। अब देखिए ये जो चेन है डबल क्रोशे का ऊपर, इसी में आपको बिनना है। हर बार हम एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, 1 2 3। अभी देखिए यहाँ तक आने के बाद फिर इसका ऊपर 3 चेन, 1 2 3 आने के बाद लपेटना है 2 बार। अब देखिए ये जो हम 4 चेन लेकर स्लीव स्टिच बनाए थे उसका इस तरीके से मोड़ना है और यहाँ से आपको डालना है और इसका होल से बाहर निकालना है और फिर बना देना है आपको तिरबल क्रोशे 2 बार और ये 3 बार। ये तिरबल क्रोशे है। अब इसका ऊपर 1 2 3 चेन डालना है, फिर लपेटना है। अब देखिए ये जो डबल क्रोशे है इसका ऊपर का चेन में फिर आपको बनानी है, 1 बार 2 बार 3 बार और फिर ये 4 बार। प्रत्येक चेन में हम एक एक बार बना रहे हैं। अब देखिए पलटने के लिए फिर 3 चेन, 1 2 3, ठीक है, पलटना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, लपेटना है। अब देखिए प्रत्येक चेन में एक एक बार डबल क्रोशे बिना। देखिए चेन वाला भी काउंट करना है, 2 बन चुका है, 3 और ये 4, यहाँ तक आपको आना है। इस तरीके से 4 बार डबल क्रोशे बिनने के बाद 1 2 3, 3 चेन डालना है। अब लपेटना है। फिर ये जो तिरबल क्रोशे है इसका ऊपर का चेन देख रहे हैं, ये ऊपर का चेन है, इसी में आपको इसमें डबल क्रोशे बिनना है। एक बार सिर्फ बनानी है, 1 2 3 चेन डालना है, फिर लपेटना है और फिर ये डबल क्रोशे का ऊपर डबल क्रोशे बनानी है। एक बार 2 बार 3 बार और फिर ये 4 बार। देखिए बहुत सुंदर बनकर आ रहा है। इसमें हम बाद में फ्लावर बनाएंगे। फिर इसका ऊपर 1 2 3 ये पलटने के लिए है, डबल क्रोशे बिनाई के लिए। हर बार हम 3 चेन डालेंगे साइड में, फिर उसी बात को रिपीट करनी है, 1 2 3 और ये 4। इस तरीके से आपको बनाने के बाद फिर देखिए 1 2 3 चेन डालना है इस तरीके से। फिर यहाँ से आपको बिनना है, डबल क्रोशे बिना, फिर 3 चेन 1 2 3, फिर लपेटना है। फिर यहाँ से आपको डबल क्रोशे बिना बिनना है, 1 2 3 और ये 4। देखिए इस तरीके से फिर 1 2, फिर से 1 2 3 पलटनी है। देखिए इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना तरीके से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आपको 4 बनानी है। देखिए 1 2 बन चुका है, इसी तरीके से 4 बनानी है। मैं इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए 4 बनाती हूँ। मतलब देखिए किस तरीके से बनानी है, 4 डबल क्रोशे 3 चेन डबल क्रोशे 3 चेन फिर 4 डबल क्रोशे। फिर दूसरी साइड से भी इसी तरीके से बनानी है, 4 डबल क्रोशे 3 चेन डबल क्रोशे 3 चेन फिर 4 डबल क्रोशे। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आपको ये जो डिजाइन बना है यहाँ से ऊपर 4 इसी तरीके से बनानी है। 1 2 बन चुका है, इसी तरीके से 4 बनाएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बिनना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो डिजाइन देखेंगे तो यहाँ से दिख रहा है आपको डिजाइन 1 2 3 4 डिजाइन बन चुका है। ये इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ अभी।
नीचे से गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजाइन इसमें बन चुका है। मतलब ये जो हम 14 बनाए थे डबल क्रोशे बिना इसका ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 ये बन चुका है। इतनी बनने के बाद फिर ये जो डिजाइन है ये जिस तरीके से बनाए थे उसी तरीके से इसका ऊपर आपको बनानी है। ये इसकी सीधी साइड है, मैं आपको बता चुकी हूँ। पलटनी है इसकी बैक साइड से आपको ये डिजाइन डालना है। मतलब जो हम पलट कर बनाए थे ये फ्लावर का है, इसमें बाद में फ्लावर बनकर आता है। ये सीधी साइड में हर बार आपको बनानी है। अगर आप गलती से ये बैक साइड में बनाएंगे तो ये बिगड़ जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ बार बार। अब देखिए इसमें आपको फ्लावर बनानी है और ये डिजाइन आपको बैक साइड से डालना है हर बार। अब देखिए यहाँ से आपको किस तरीके से बिनना है। 3 चेन तो मैं डाल चुकी हूँ, इसमें पलटना है। अब देखिए यहाँ से आपको बिनना है प्रत्येक चेन में एक एक बार। देखिए ये चेन वाला एक और ये एक बनाने के बाद 2 3 और 3 और ये 4, ठीक है इस तरीके से। फिर ये डिजाइन बनाने के लिए 1 2 3 चेन डालने के बाद इस तरीके से क्रूस में धागा लपेटना है और इसी में देखिए ये जो डबल क्रोशे है इसी में आपको बना देना है 2 बार डबल क्रोशे बिना, एक बार फिर इसी में बनानी है एक बार। देखिए ये पैटर्न हम इसका ऊपर बना रहे हैं 1 2 3, ठीक है। फिर लपेटना है और इसका ऊपर बना देना है एक बार 2 बार 3 बार और ये जो है 4 बार। देखिए फिर 3 चेन 1 2 3 पलटना है। अब देखिए फिर इसी पैटर्न को रिपीट करनी है। डबल क्रोशे का ऊपर चेन है, इसी में आपको देखिए डबल क्रोशे का ऊपर चेन है, इसी में आपको बनानी है। देखिए ये चेन वाला का चेन है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये डबल क्रोशे का ऊपर जो चेन है इसी में हम बना रहे हैं एक बार 2 बार 3 बार। देखिए इस तरीके से। अब फिर यहाँ आपको ये डिजाइन बनानी है इस तरीके से। फिर 3 चेन 1 2 3। अब ये डिजाइन इसका ऊपर आपको बनानी है। चेन डालने के बाद इधर लेकर आना है बीच सेंटर से। देखिए ये जो डबल क्रोशे है इसका बीचों में लेकर आना है और इसको स्लिप स्टिच लगा देना है। अब देखिए स्लिप स्टिच लगाने के बाद 4 चेन 1 2 3 4। फिर देखिए इसी में आपको डालना है, फिर स्लिप स्टिच लगा देना है। देखिए ये जो डिजाइन है ये पत्ते के लिए है और ये सीधी साइड में आता है। मैं आपको बता चुकी हूँ ये सीधी साइड में क्रोशे का बाएं साइड में होता है। हर बार ये जो धागा है क्रोशे से जो हम चेन डाले थे ये बाएं साइड में होने के बाद ये सीधी साइड होता है। मतलब देखिए ये जो धागा है ये बाएं साइड में होता है तो ये सीधी साइड होता है। ये क्रोशे का हर पोर्शन में ये नियम लागू होता है। ये हर कोई आपको बताते नहीं है, मैं ये हर बात बताने का कोशिश कर रही हूँ ताकि आप जो बिगिनर हैं वो भी आप सीख पाए। मुझे पता नहीं होता है कि आप कितनी ये क्रोशे बिनाई आपको आता है, इसलिए मैं हर बार बात बताने का कोशिश कर रही हूँ जो बिगिनर के भी आसानी से आ सके। 1 2 3 में डाल रही हूँ। फिर यहाँ से आपको बिना बिनना है डबल क्रोशे बिना एक बार। देखिए 2 बार 3 बार और ये जो 4 बार। अब देखिए 1 2 3। अब पलटना है। अब यहाँ से आपको बिनना है, फिर लपेटना है। अब प्रत्येक चेन में आपको एक एक बार बिनना है 1 2 3
3, इस तरीके से। अब देखिए इतनी होने के बाद इसका ऊपर फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर ये कुर्सी बिनाई के लिए 2 बार आपको लपेटना है। अब देखिए ये जो होल है इसी होल से आपको निकालना है, यहाँ से आपको डालना है और इसको मोड़ना है और इसी होल से निकालना है, इस तरीके से। अब बना देना है तिरबल कुर्सी, 1 बार 2 बार 3 बार, ये 3 बार बनाएंगे इसलिए इसका नाम तिरबल कुर्सी है। अगर हम ये इसमें 2 बार बनाए थे इसका नाम डबल कुर्सी, इसको हम 3 बार बनाएंगे इसका नाम तिरबल कुर्सी। देखिए फिर 1 2 3 लपेटना है और फिर देखिए ये जो डबल कुर्सी का बिनाई है इसी का ऊपर आपको बिनना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। देखिए फिर 1 2 3 पलटनी है, फिर लपेटने हैं, यहाँ से बिनना है, 1 2 3 और ये चेन वाला लेकर 4। देखिए 4 बार बनाने के बाद फिर 1 2 3, फिर ये तिरबल कुर्सी का बीचों बीच में आपको डबल कुर्सी बिन देना है, 1 बार फिर 1 2 3, फिर इसी में से ना है। बाकी एक ही बात को आपको बार बार रिपीट करनी है और ये जो डिजाइन है ये बनाते जाना है, बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है। मैं ये कई बार बना चुकी हूँ और आपसे पहली बार शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इसका लुक मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इसका फ्रंट साइड है। देखिए 1 2 हम बना चुके हैं, इसी तरीके से आपको बनानी है। इसमें देखिए इसमें यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 बनाने के बाद दूसरा बनानी है। अब इसी तरीके से आपको 4 बनानी है और फिर ये जो डिजाइन है इसी तरीके से आपको बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 होने के बाद दूसरा डिजाइन शुरू हो रहा है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं ये कहाँ से शुरू करना है। देखिए फिर 6 1 2 3 4 बन चुका है, 5 6 इसी तरीके से 2 बनानी है आपको और इसका ऊपर आपको बनाते हुए आपको ये जो डिजाइन है फ्लावर वाला ये आपको 2 बेल बनानी है, 2 बेल बनानी है। मतलब एक साइड में हम 12 जो झल्लर बनाएंगे, एक साइड का 6 बनाएंगे और दूसरा साइड का 6 बनाएंगे। टोटल आपको फ्लावर आपको 12 फ्लावर इसका ऊपर बनानी है। अगर आपका ढोका बड़ा साइज का है, अगर बड़ा बनाना चाहते हैं, जितनी लंबाई बनाना चाहे उतनी लंबाई आप बना सकते हैं, उसी हिसाब से ये डिजाइन बनाते जाना है। पार्ट में इसको बना सकते हैं। ये देखिए ये मैं 2 पार्ट में बनाने वाली हूँ। एक साइड में 6 डिजाइन 6 ये वाला डिजाइन आता है फ्लावर वाला और एक साइड में 6 फ्लावर वाला डिजाइन बनाने के लिए टोटल में इसमें 12 डिजाइन इसका बनाने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये मैं पट्टी बना रही हूँ। देखिए ये पट्टी में इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आ रहा है। ये मैं कितनी बना रही हूँ डिजाइन ये मैं गिन कर भी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लास्ट का है। देखिए इसी तरीके से अब देखिए ये जो पट्टी है मैं लंबा बना रही हूँ। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये ऊपर में बना रही हूँ 12 वाला। अब देखिए ये ऊपर में मैं किस तरीके से बना रही हूँ ये मैं खोलकर दिखा रही हूँ आपको। अब देखिए ये मैं यहाँ तक बना रही हूँ। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 डिजाइन बनाने के बाद हम ये डिजाइन डालेंगे। यहाँ तक बनाने के बाद दिखा रही हूँ। तो देखिए ये लास्ट में मैं आ रही हूँ, फिर इधर डबल कुर्सी बनाएंगे, 1 2 3 चेन डालना है
पलटनी है। अब पलटने के बाद देखिए फिर इस तरीके से लपेटनी है और प्रत्येक चेन में एक एक बार बीन लेना है। 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से 4 बना लेना है। देखिए इसमें 2 बार लपेटना है, फिर बीचों बीच डालकर 3 बिल कुर्सी बनानी है। 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर लपेट लेना है और देखिए प्रत्येक चेन में एक एक बार डबल कुर्सी बिने। 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से। ठीक है, फिर 1 2 3 पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए मैं इसमें एंडिंग करने के तरीके बता रही हूँ। लपेट लेना है, फिर इस तरीके से प्रत्येक चेन में एक एक बार डबल क्रोशे बनानी है। 1 2 3 और ये 4 यहाँ तक, इस तरीके से। अब देखिए ये जो बीच का गैप है इसमें, अब देखिए 5 6, अब देखिए इधर फिर 7, अब देखिए इधर 8 9 10, अब देखिए इधर 4 11 12 13 और ये 14, इस तरीके से। अब देखिए मैं इस तरीके से इसको बना रही हूँ। देखिए ये डिज़ाइन में कितनी बना रही हूँ, ये मैं गिन कर दिखाती हूँ। देखिए ये मैं कितनी लंबे बना रही हूँ। तो देखिए इसका डिज़ाइन 1 2, देखिए इसका डिज़ाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिज़ाइन मैं इसमें बना रही हूँ। और ये इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर बॉर्डर का नीचे भी डिज़ाइन डालना है। देखिए किस तरीके से डालेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ से आपको इसको डालना है और इसका ऊपर बना देना है, 2 चेन लगानी है। देखिए इस तरीके से लपेट कर इसी का ऊपर आपको डबल क्रोशे 2 बार बनानी है। देखिए और फिर डबल क्रोशे 2 बार, 1 बार 2 बार। मतलब देखिए इसमें हम जो इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। 1 बार फिर 2 बार, देखिए फिर 1 बार 2 बार, फिर 1 बार 2 बार। इसी तरीके से आपको बीनते हुए बनानी है। मैं बीनती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये आपको प्रत्येक चेन में इसी तरीके से बनानी है। देखिए इसमें हम साइड में 4 डबल क्रोशे बनाए थे, इसका 3 डबल क्रोशे छोड़कर लास्ट का 1 में हम इसी तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। मैं बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए सिंपल तरीके से आपको डबल क्रोशे भी बीनना है, बहुत आसान है। और अब ये बनने के बाद बहुत सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से, अब देखिए इस तरीके से यहाँ तक आने के बाद थोड़ी अलग से आपको बिना। अब देखिए ये बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है।
इसका लुक और फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर फ्लावर डालने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। यहाँ तक बनाने के बाद मैं ये धागा कट लगा रही हूँ और ये ओस्टेड धागा आप कुर्सी से लग कर सकते हैं मजबूत बनाने के लिए। अब देखिए इसका ऊपर फ्लावर किस तरीके से डालना है। इधर साइड देखिए ये फ्लावर डालने के लिए है। अब देखिए फ्लावर किस तरीके से डालेंगे। अब देखिए इसका लुक और फिनिशिंग आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से इसको मैं डिजाइन करा रही हूँ। इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आ रहा है। तो देखिए ये तोरण के लिए मैं बना रही हूँ। आप चाहे तो इसमें देखिए डिजाइन भी आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बाकी बना रही हूँ उसी तरीके से इसमें बनाने का तरीका बताती हूँ। देखिए इसमें हम ये डिजाइन डाल रहे हैं। अब देखिए इसके लिए ये धागा लगा देना है और इसका ऊपर 4 चेन 1 2 3 4 इस तरीके से बनाइएगा। 4 चेन डालने के बाद लपेट लेना है और डबल क्रोशे भी नहीं बिनना है। देखिए इसमें हम 5 बार बनाएंगे। 1 बार 2 बार फिर 1 चेन 3 बार 1 चेन 4 बार। देखिए 1 2 3 4 5 बार हो चुका है। देखिए गैप गनेंगे तो 1 2 3 4 गैप हो चुका है। एक बार हम इसका ऊपर चेन वाला गैप बनाएंगे। 1 2 3 और देखिए 3 चेन और ये 4 चेन ये गैप के लिए है। तो देखिए ये इधर लेकर आना है, स्लीव स्टिच लगा देना है। अब भी दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 और गैप गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 गैप। इस तरीके से डिजाइन से पर गैप आपको 5 बनानी है। अब इतनी होने के बाद ये थोड़ी लंबे रखना है और कट लगा देना है। इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब इसका ऊपर देखिए ये जो वाइट कलर का डिजाइन है ये वाला ये बनानी है। इसका ऊपर देखिए 1 2 3 4 चेन इस तरीके से डालना है, लेना है। अब देखिए ये जो हम चेन बनाए थे एक 20 सेंटर में गैप वाला उसमें से देखिए 1 2 3 बार आपको पर डालना है। फिर दूसरी में 3 बार 1 2 3 बार। फिर दूसरी में 3 बार 1 बार 2 बार 3 बार। अब फिर इसके वाले गैप में 3 बार 1 बार 2 बार 2 बार 3 बार। फिर ये वाले में 3 बार 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ी टाइट कर लेना है आपको। देखिए इस तरीके से ये बनने के बाद ये 2 में से एक साथ निकालने हैं। देखिए 2 में से एक साथ निकालनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए ये हम 2 निकाल रहे हैं। 13 और ये 14। इस तरीके से इसका ऊपर आपको बनानी है। इसमें हम टोटल 14 बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिजाइन बना रहे हैं। 14 डिजाइन का ऊपर 7 डिजाइन आपको बनानी है। इसके लिए देखिए 1 2 चेन डालेंगे। देखिए 1 2 डिजाइन इधर आपको स्लिप नॉट लगा देना है। फिर 1 2 डिजाइन देखिए 1 2 इधर स्लिप नॉट। फिर 1 2 इधर नीचे भी 1 2
स्लिप स्टिच, फिर 1 2, फिर नीचे भी 1 2 में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। देखिए 1 2, फिर नीचे भी 2 डिजाइन में स्लिप स्टिच, फिर 1 2, 2 डिजाइन में स्लिप स्टिच, फिर 1 2, 2 डिजाइन में स्लिप स्टिच। इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन इस तरीके से आपको बनानी है पंखुड़ा वाला। अब देखिए इतनी होने के बाद ये धागा थोड़ी लंबे रखकर आपको कट लगा देना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये तो बन चुका है। अब देखिए ये 2 डिजाइन। अब देखिए इसका ऊपर ये जो पत्ते का ये जो डिजाइन है, अब देखिए इसका ऊपर ये डिजाइन किस तरीके से डालना है। इसको स्लिप स्टिच लगा देना है। अब इसका ऊपर देखिए डिजाइन 1 2, 2 डिजाइन बनाने के बाद इधर डबल क्रोशे 2 बार, 1 बार 2 बार, फिर 2 चेन 1 2, फिर स्लिप स्टिच। देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आ रहा है। फिर देखिए इधर लेकर जाना है चेन वाले डिजाइन में, इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा देना है। फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशे बिना है 1 2, फिर 2 चेन, फिर 2 चेन, इधर स्लिप स्टिच, फिर देखिए इधर भी स्लिप स्टिच 2 चेन, फिर डबल क्रोशे 1 बार 1 बार, और ये 2 बार, फिर 2 चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर देखिए इधर भी स्लिप स्टिच 2 चेन, 2 डबल क्रोशे 1 2, फिर 2 चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर दूसरे में भी स्लिप स्टिच 2 चेन, डबल क्रोशे 2 बार, 1 बार 2 बार, फिर 2 चेन, फिर स्लिप स्टिच 2 बार 2 चेन स्लिप स्टिच। देखिए धागा थोड़ी लंबे रखकर कट। अब देखिए ये लग लगा चुकी हूँ। अब देखिए दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए ये जो वाइट कलर का है ये लेकर आना है इधर साइड, ये लंबे वाले को इस तरीके से एक ये डिजाइन का नीचे का एक छोड़कर आपको इसको टांग देना है। देखिए इस तरीके से, और पीछे का धागा आप कट लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम सारी बना रही हूँ। अब देखिए ऊपर एक बाकी है ये वाला, इसमें मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अब देखिए इसका ऊपर का ये जो धागा है इस तरीके से निकालना है, और फिर इसका ऊपर 1 2 बार गांठ लगा देना है। ऑस्टेज धागा आप कुर्सी से लग कर सकते हैं। आप चाहे तो सुई से 1 2 बार इसका ऊपर सिलाई करके भी मौजूद बना सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर ये धागा है, इसको भी आपको लक लगा देना है। एक बार इधर साइड लेकर आना है फ्लावर बनाने के लिए, और फिर नीचे निकालना है दोनों को इधर साइड। इस तरीके से निकालने के बाद 1 2 बार लक लगानी है। जितनी भी ऑस्टेज धागा है ये कुर्सी से आप लक लगा सकते हैं। अब देखिए ये बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। ये तोरण का पट्टी में सिर्फ बनाने का तरीका दिखा रही हूँ। नीचे का झालर किस तरीके से बनानी है ये मैं दूसरी वीडियो में दिखाती हूँ। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ। मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।